आपको रोकना चाहूंगी, माफी चाहती हूँ। वहाँ देखिए ऐसे लोग जूझते हैं यहाँ पर, ऐसे गाड़ी जो है वो फंस जाती है और फिर लोगों को बड़ी दिक्कत होती है यहाँ से निकलने में। मैं पलट भी गई थी, क्या रिक्शे से पलट भी गई थी मैं तो। तुम एक बार पलट गई थी? हाँ, पैर में चोट लग रखी है मेरी। चोट लगी थी? हाँ। अच्छा, कितने दिन पहले की बात है? अभी 1 हफ्ता ही हुआ है। नहीं कोई मतलब ही नहीं है, बुरारी है यहाँ के, मतलब यहाँ का क्यों किया जाएगा? साउथ दिल्ली का, सेंट्रल दिल्ली का किया जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पर जो है, क्योंकि पानी भर गया था तो इनको जो है निकालने के लिए बुलाया गया, और मेरा पैर भी जो है इस कीचड़ में फंस जा रहा है बार बार। होते हैं गड्ढे में गिर पड़ते हैं। गड्ढे में गिर जाती है? और थोड़ा उधर देख के बताइए लोगों गड्ढे को में पता गिरते चला। नहीं है, पाँव मुड़ जाता है तो एकदम से नीचे पानी में ही जाते हैं। दिक्कत है, सुबह आते हैं हम लोग, कभी हमारे कपड़े गंदे होते हैं, कभी हम गिर जाते हैं, कभी कुछ होता है। एक बार दिखाइए, ये डेली होता है क्या? सबके साथ होता है और हमें इतनी दिक्कत होती है, हमें रिक्शे नहीं मिलते। नमस्ते, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और आपका खूब स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, मौजूदगी इस वक्त मेरी बुरारी में है, और बुरारी आने का कारण ये है कि बीते 1 महीने से यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और आज हम भी वही देखने आए हैं कि वाकई में यहाँ की स्थिति इतनी जर्जर है क्या। तो देखिए, मैं जिस जगह अभी खड़ी हूँ उस जगह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या होगी। दिखाइए एक बार, ये मेन रोड है आने जाने के लिए, वो जाने के लिए और ये आने के लिए, लेकिन ये रास्ता बंद है अभी, क्योंकि ये रास्ता अभी जाने लायक नहीं है। यहाँ से कोई लौट नहीं सकता, यहाँ से कोई आ जा नहीं सकता, इसलिए ये रास्ता बंद है। और यहाँ पर अगर मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताऊं तो वो ये है कि यहाँ बीते 13 सालों से आम आदमी पार्टी से आने वाले संजीव झा यहाँ की कमान संभालते हैं, यानी यहाँ के विधायक हैं। और यहाँ से ठीक 1-1.5 किलोमीटर दूर यहाँ बुरारी स्कूल है, जहाँ बच्चियाँ सुबह स्कूल पढ़ने जाती हैं और शाम को जो है लड़के स्कूल पढ़ने जाते हैं। तो वहाँ की स्थिति भी कुछ ऐसे ही है। यहीं पर बगल में अस्पताल है, वहाँ की स्थिति भी ऐसे ही है। हमने रास्ते में देखा कि एम्बुलेंस को भी कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी यहाँ से गुजरने में, और इस रोड की वजह से कितना ज़्यादा ट्रैफिक परफेक्ट पड़ता है वो दिखाइए कि ट्रैफिक कितना ज़्यादा लग जाता है, और इस वजह से लोगों को जो है आने जाने में दिक्कत होती है। आगे दिखाइए कि कितनी ज़्यादा गाड़ियां, बस भी आगे है, उधर से बस आ भी रही है। तो ये रोड, यहाँ की स्थिति कितनी ज़्यादा भयावह हो चुकी है, और ये स्थिति अभी की नहीं है, बीते कई सालों से यहाँ की यही स्थिति है। क्या कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे? कि आगे भी कुछ नहीं होने वाला है यहाँ का। ऐसा क्यों कह रहे हैं? 4 साल से नहीं हुआ तो अब क्या होगा? अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं प्रॉपर? क्या नाम हुआ आपका? मनीष जी, एक बात बताइए, कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आप लोग तो घरों से निकलते भी हैं और क्योंकि त्योहारों का समय है, कितना मुश्किल होता है? अब मुश्किल का कोई परिभाषा हो, कोई डिफिनेशन हो तो दे पाए, बस यही समझ लीजिए क्या मुश्किल है। अच्छा, आपने आखिरी बार सड़क कब देखी थी ठीक? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। संजीव झा ने आपके यहाँ पर कुछ काम करवाया है क्या बुरारी में आप लोगों को, जिससे फायदा हो? किसी ने कुछ नहीं कराया है। स्पेसिफिक संजीव झा की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो रिस्पॉन्सिबल है ही, प्राइमरी। किसी ने कुछ नहीं कराया, किसी ने भी कुछ नहीं करा? कुछ नहीं कराया। कोई भी मांगे आप लोगों की पूरी नहीं हुई? नहीं कोई मतलब ही नहीं है, बुरारी है यहाँ के, मतलब यहाँ का क्यों किया जाएगा? साउथ दिल्ली का, सेंट्रल दिल्ली का किया जाएगा ना। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ बगल में एक स्कूल भी है, तो मैं देख रही हूँ कि जैसे उस तरफ दिखाइए, जैसे उस तरफ पानी भरा हुआ है तो उधर भी स्कूल के पास भी पूरा पानी भरा हुआ है। तो जब मैं रिक्शे से आ रही थी तो मुझे रिक्शे वाले भैया ने बताया कि हम यहाँ से नहीं जाते क्योंकि गड्ढा कहाँ होगा वो हमें पता ही नहीं। वो तो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि स्कूल में ड्रॉप आउट परसेंटेज 20% हो गया है पिछले 4 साल में। इसका जवाब कौन देगा? कारण क्या है इसका? ट्रैफिक, क्योंकि 20 में से 100 में से 20 बच्चों में 10 के पैर टूटे हैं, हाथ टूटे हैं, बाकी 10 नहीं जा रहे हैं। सड़कों की वजह से? बस बिल्कुल। तो इतनी, मैं देख रही हूँ पिछले 1 महीने से इतनी वीडियो वायरल हो रही है, उसके बाद भी कुछ काम नहीं हुआ? 1 महीने से इसलिए वीडियो वायरल हो रही है क्योंकि अब अति हो चुका है। अति हो चुका है, त्रस्त हो गई है क्या यहाँ की जनता? बेसिकली हम बिहार से बिलोंग करते हैं। यहाँ की बिहार का जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अच्छा। और वहाँ जा करके चलिए कैसी भी सरकार हो, वहाँ गलियाँ देख लो और यहाँ की देख लो,
तो कंपैरिजन दिल्ली और किसी स्टेट में नहीं किया सकता, स्पेशली आउटर दिल्ली। ठीक है, ठीक है। उन्होंने एक बात कही कि कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। कौन से स्कूल में पढ़ती हो तुम? हम ये वाले बुराड़ी स्कूल में। बुरारी है जो बगल में है। Yes. ठीक है, ये बताओ, देखो रोड की मैं हालत देख रही हूँ, ऐसे कितनी दिक्कतें होती है तुम लोग? बहुत दिक्कत है। सुबह आते हैं हम लोग, कभी हमारे कपड़े गंदे होते हैं, कभी हम गिर जाते हैं, कभी कुछ होता है। एक बार दिखाइए, ये डेली होता है क्या? सबके साथ होता है और हमें इतनी दिक्कत होती है, हमें रिक्शे नहीं मिलते, हम पैदल जाते हैं, इतनी दूर दूर से आते हैं, हम लोगों को बहुत तकलीफें होती हैं। यहाँ से कितनी दूर रहती हो तुम? हम यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, कोई सुनील कॉलोनी, नत्थूपुरा, संत नगर ऐसे रहते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं। और वहाँ से जब रिक्शा नहीं मिलता तो हमें पैदल आना पड़ता है। हम स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं और हमें टीचर्स डांटते हैं, मारते हैं वहाँ पे कि तुम लेट क्यों हो गए। अरे अगर उन्हें रीजन बताते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम झूठ बोल, हाँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम लोग घूम रहे होगे, ये वो बहुत बोल रहा है। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। को यहाँ पे लड़कियाँ पानियों में आती है, यहाँ तक पानी भरा रहता है, पूरा पानियों में तैर के आना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग हर दिन रिक्शे से ही आती जाती हो? मिलता नहीं है, अब तो पैदल आते हैं और पैदल जाते हैं। गर्मी इतनी हो रही है, गर्मी हो रही है और रिक्शा नहीं मिलता। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है इसमें गड्ढे भी हैं बीच बीच बहुत में। गड्ढे हैं, गिर तो यहाँ पे रिक्शे पलटते हैं। अभी पलट जाती है? Yes. पलट भी गई थी। क्या? रिक्शे से पलट भी गई थी मैं तो। तुम एक बार पलट गई कौशिक थी? पे, हाँ, पैर में चोट लग रखी है मेरे। चोट लगी थी? हाँ। अच्छा कितने दिन पहले की बात है अभी ये? एक हफ्ता ही हुआ है। एक हफ्ता हो गया। कहाँ पलटी थी? यहीं आस कौशिक में। कौशिक में कितना कौशिक दूर है? में। कौशिक यहाँ से? यहीं से थोड़ा दूर है। तो एक बात बताओ, गिर जाते हैं, यहाँ पे भी गिर यहाँ पे भी यहाँ तो बहुत रिक्शे पलटे हुए हैं, बच्चों के सिर में भी लगी है, पैरों में भी लगी है, बहुत दिक्कत आई है बच्चे। तो एक बात बताओ कि जैसे तुम लोगों के घर जाने का रास्ता भी क्या ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है। पूरा बुराड़ी ऐसा ही है? बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। अच्छा एक बात बताओ, किस किस क्लास में हो तुम लोग? सारे 9th के हैं, 9th सारे पूरी। एक बात बताओ, तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम भी होंगे, हाँ, तो स्कूल में पढ़ाई बहुत जरूरी होती होगी। तुम लोग तो आने में लेट हो जाते हो, और स्कूल से जब छुट्टी होती होगी तो फिर कितना टाइम लगता है घर पहुँचने? कम से कम आधा एक घंटा लगता है। आधा एक घंटा लगता हाँ, है। अगर हम पैदल जाएंगे और रिक्शे से जाएंगे तो 15-20 मिनट। 15-20 मिनट। हाँ। और वैसे अगर सड़क सही होती तो कितना टाइम लगता? ज्यादा से ज्यादा तो बहुत, हाँ 10 मिनट ज्यादा है। हाँ। तुमको भी दिक्कत होती है? हाँ, हम इसी रोड पे आते क्या क्या दिक्कत होती है तुमको? ये गड्ढे वड्ढे होते हैं, रिक्शे वगैरह पलट जाते हैं और रिक्शे वगैरह पलट जाते हैं। रिक्शे भी नहीं मिलते हैं ज्यादातर, और बस तो यहाँ पे आ ही नहीं रही है। बस भी कभी कभी जाम हो जाती हैं। और जो लोग जॉब पे जाते हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा, हाँ। वो एक तो रोड खराब है, ऊपर से जॉब पे पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं, पैरों में दर्द होता है उनके, इतनी तकलीफें होती है। अगले दिन वो जॉब पे भी नहीं जा सकते, पैरों में दर्द होगा, तबीयत खराब होगी, किसी को बुखार आता है, किसी को कुछ, बहुत तकलीफें होती है इस रोड की वजह क्या से। नाम है तुम्हारा? किरण। किरण, तुम्हारा क्या नाम है? हर्षिका। हर्षिका। तुम्हारा? प्रिया। प्रिया। तुम्हारा? ठीक है, मुझे एक बात बताओ, जैसे तुम लोग यहीं शुरू से यहीं की रहने वाली हो? यस, शुरू से हमारा जन्म भी यहीं का है। जन्म यहीं का? हाँ। तो किरण एक बात बताओ, ये रोड के हालात कब से ऐसे हैं? बहुत दिन से है, जब मतलब बहुत साल हो गए हैं इसको। हाँ। कभी बनता है, कभी टूटता है, कभी बनता है, और कभी तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये लोग बनाते ही नहीं है। बनाते ही गड्ढे करके छोड़ देते हैं। गीले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, रोज हम कैसे धोए? धोना पड़ता है की वजह से यहाँ पे बस फंस भी गई थी। यहाँ गाड़ी फंसती रहती है? हाँ, फंस गई थी, न्यूज पे आई है, फंस गई थी बस, पूरी डस गई थी, उसका टायर पूरा डस गया था यहाँ पे। तो फिर कैसे कैसे निकालते हो? फिर उसे जेसीबी से निकाला गया था। बस फंस गई थी? हाँ, दलदल में बहुत, वहाँ पे फिर उसको बुलाया था, वो खींचने वाला नहीं होता, उसको बुलाया था ट्रैक्टर को, वो ट्रैक्टर ने निकाला। ठीक है, बच्चियां तो है ही। पीछे देखिए, ये जो है यहाँ पर ये रोड है, आने जाने के लिए रोड है, लेकिन क्योंकि इस रोड में बहुत ज्यादा पानी है तो ये जो है इस पर बैठकर क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं उधर नहीं आ पाऊंगी, आप लोग थोड़ा सा इधर आ जाइए। एक बात बताइए, आप लोग डेली यहाँ पर काम करने आते हैं क्या? हाँ, काम डेली करने आते हैं। क्या क्या काम होता है आप लोग? पानी निकालते हैं रोज। पानी निकालते हैं रोज? जी। तो रोज पानी भर जाता है क्या? बारिश का भरता है, रोज तो नहीं भरता है। रोज नहीं भरता, बारिश का भर जाता जी, है। जी। तो एक बात बताइए, रोज तो बारिश नहीं होती है, तब भी क्या यहाँ पे हाल ऐसे ही स्टॉक हो जाता है, वो निकालना पड़ता है। स्टॉक हो जाता है, वो निकालना पड़ता जी, जी। है। अच्छा एक बात बताइए, जब 1 महीने तक या 2 महीने तक बारिश नहीं होती
तो भी क्या यहाँ पर यही ट्रैफिक की स्थिति यही सब रहती है? ये नहीं फिर रहती। तो अच्छा रहता है। अच्छा रहता है। यहाँ पर रोड साफ नहीं है पहले रोड से। साफ नहीं है। ये गंदगी है पहले से, डस्ट है यहाँ पर। ये रोड टूटा हुआ पड़ा है पहले से। रोड पहले से ही टूटा हुआ है। जी सर। कितने सालों से है ये स्थिति? अब इसका पता नहीं, हम तो मैम अभी आए 15-20 दिन से। 1 महीने से आए, 1 महीने हो डेढ़ गया। महीने। जी जी। आप लोग रहने वाले कहाँ के? डिस्ट्रिक्ट संभल से हैं। अच्छा, दूसरी जी जगह जी से। जी। ठीक, हम तो वर्कर हैं मैम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो देखिए यहाँ पर जो है, क्योंकि पानी भर गया था तो इनको जो है निकालने के लिए बुलाया गया, और मेरा पैर भी जो है इस कीचड़ में फंस जा रहा है बार बार। तो देखिए लोगों को जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, और ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ी समस्या है बुरारी में। समस्या क्यों है? क्योंकि ये जो एक जाने के लिए रोड है, ये यहाँ पर बंद की हुई है इस वक्त। क्यों बंद की हुई है? क्योंकि ये रास्ता जाने लायक ही नहीं है। आप देखिए ना कि इस रास्ते में कैसे लोग आना जाना करेंगे। यही बगल में बुरारी स्कूल भी है, वहाँ की बच्चियां, अभी छुट्टी का समय है तो वहाँ की बच्चियां वापस लौटते टाइम यहाँ रुकी, और उन्होंने बताया कि उनकी ड्रेस डेली खराब हो जाती है, उनको जो है इस वजह से पढ़ाई उनकी इफेक्ट होती है, और छोटे छोटे बच्चे हैं और पेरेंट भी जो है डेली रोज उनको लेने जाते हैं। इस रोड की वजह से उनको जो है शरीर में दिक्कतें होती हैं। और एक चीज मैं आपको एक अच्छी चीज बताऊं बुरारी के बारे में, अगर आपको झूला झूलना बहुत पसंद है तो मैं चाहूंगी कि आप बुरारी बिल्कुल आए, क्योंकि हम मेट्रो से उतरकर बुरारी के अंदर जाने के लिए हमने ई रिक्शा ली, और उससे बेहतर झूला मुझे शायद ही कहीं और देखने को मिला होगा। सारे शरीर में ऊपर से नीचे तक एक्सरसाइज हो गया। क्यों? क्योंकि रोड की स्थिति कुछ इस तरीके से। माता जी, आपकी बुरारी की रोड की स्थिति ऐसी है, कितनी दिक्कतें होती है आपको आने जाने में? बहुत ज्यादा परेशानी होती है। बहुत परेशानी होती है। इतना परेशानी ऐसा था कहीं भी नहीं है जैसे यहाँ पे। कहीं भी नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, कितनी उम्र है आपकी? मेरे तो होगी 60-70 होगी। 60-70 होगी। तो माता जी एक बात बताइए कि डेली आप बाहर आना जाना करती होंगी, तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं आपको डेली बेसिस? होते हैं, गड्ढे में गिर पड़ते हैं। गड्ढे में गिर जाती है? और थोड़ा क्या? उधर देख के बताइए लोगों गड्ढे को में पता गिरते चले। नहीं है, पाँव मुड़ जाता है तो एकदम से नीचे पानी में ही जाते हैं। पाँव मुड़ जाता है? हाँ। गड्ढा बहुत है। क्या क्या दिक्कतें होती है भाई साहब आप लोगों को डेली यहाँ पर? गाड़ी फंस जाती है। गाड़ी फंस जाती है? जाती है। ठीक है, देखिए उधर दिखाइए, एम्बुलेंस आ रही है एक, और एम्बुलेंस को भी इसी रास्ते से जो है पेशेंट्स को ले जाना पड़ता होगा, और कितनी दिक्कतें होती होंगी। क्या दिक्कतें होती है भाई साहब यहाँ पर रोजमर्रा की जिंदगी में? यहाँ दिक्कत ही है, बस चारों तरफ पानी भरे पड़े, गड्ढे हो रहे हैं, बहुत परेशान है, नरक हो रहा है। इधर चले जाओ इधर भी गड्ढे, उधर चले जाओ उधर भी गड्ढे, कहीं भी निकल जाओ गड्ढे हैं। ऐसे ही मतलब बुरारी में सड़क नहीं है, सड़क नहीं, गड्ढे ज्यादा है। ये रोड 1 साल कम से कम 5-6 साल हो गए इस रोड को पड़े हुए। वो रिक्शा पलट गई, कई जगह बच्चे गिर गए। हाँ, रिक्शा पलट गई कई जगह। मैम यहाँ पे रिक्शा पलट गया है, पास में हॉस्पिटल है, अगर किसी पेशेंट को आना हो और यहाँ पे गड्ढे इतने, थोड़ा उधर देखिए। हाँ, कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? यहाँ का एमएलए कहाँ है? मतलब एम्बुलेंस भी पलट जाते हैं यहाँ पर? मैम एमएलए यहाँ पे देखने को नहीं आ रहे, इतनी यहाँ पे हालत खराब हो रही है, आप लोग देख सकते हो। सारे में मैम पानी भरा हुआ है, सारा गड्ढा डूबा पड़ा है। अच्छा एक बात बताइए, जब बारिश होती है तभी ये स्थिति होती है या रोजमर्रा में ऐसी? मैम रोज ही ऐसी होती है, बारिश में ही रोज ही ऐसी होती है। यहाँ पे कोई नॉर्मल डेज में भी अच्छा आप मैं आगे आपको देख। रोकना चाहूंगी, माफी चाहती हूँ। वहाँ देखिए ऐसे लोग जूझते हैं यहाँ पर, ऐसे गाड़ी जो है वो फंस जाती है, और फिर लोगों को बड़ी दिक्कत होती है यहाँ से निकलने में। मैं आपके पास लौटूंगी, आप 2 मिनट रुकिएगा। कहाँ जा रहे थे भाई साहब? अभी मतलब घर जा रहे थे क्या? देखिए उनको कितनी दिक्कत हो रही है, उनकी गाड़ी जो है इस कीचड़ में फंस गई। आप यहीं के निवासी हैं भाई साहब? नहीं मैम, कहाँ से आ रहे हैं? मैं रोहिणी। रोहिणी से आ रहे हैं? यहाँ किसी जरूरी काम से जा रहे थे? हाँ, मैं जा रहा था बहन के यहाँ। बहन के यहाँ पे? देखिए त्योहार है और सब लोग अपने भाई बहन के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति है। कितना गहरा आप लोग एक बार जूम करके देख सकते हैं, वहाँ पे गाड़ी आ रही है, एक बाइक वाला कैसे निकल के आ रहा है। इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है, कोई आदमी अगर घुस जाएगा, उसको चोट लग जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा? अच्छा एक बात बताइए जी। कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि स्कूल्स भी हैं, बिल्कुल तो रोजमर्रा क्या बच्चों को ऐसे ही डेली स्थिति फेस करनी पड़ती है? बिल्कुल मैम, बच्चे ऐसी सेक्रीफाइस करके अपने फ्यूचर को खराब कर रहे हैं यहाँ पे। आप लोग देखिए कि वो स्कूल जा रहे हैं, कल को मान लो कि कोई गाड़ी वाला आ रहा है, तेज गाड़ी आ रही है, आप यहाँ पे देखिए पहली बात तो यहाँ पे गाड़ी तेज चलनी चाहिए, किसी बच्चे को चोट लग जाएगी, किसी फैमिली को चोट लग जाएगी, कौन जिम्मेदारी लेगा उस चीज की?
अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ कुछ भी काम हुआ है क्या बुरारी का? नहीं मैम, कोई भी यहाँ पे काम नहीं हुआ। यहाँ के नेता, यहाँ के एमएलए सब चोर हैं। अच्छा 13 साल हो गए संजीव झा को, उन्होंने बुरारी के लिए कुछ भी काम नहीं कुछ किया? भी काम नहीं किया मैम, सारा काम आपके सामने है, सारा काम आप लोगों के सामने है। देखिए क्या काम करा उन्होंने, इसको झील कहाँ तक बस तक डूब रही हाँ मैं देख रही हूँ। देखिए ये तो ये यहाँ की नॉर्मल डेली की तस्वीर है। डेली लाइफ है, डेली लाइफ। आज डे इन बुराड़ी ऐसे ही रोड है। रुको बनना चाहिए, ये बच्चे बहुत परेशान होते हैं स्कूल जाने के लिए। डेली बच्चों को लेकर आते हैं। लेकर आते हैं, देखो बहुत परेशान हो रहे हैं लोग। दिक्कत क्या, बच्चे रिक्शे आते नहीं यहाँ पे, पलट जाते हैं, बच्चे भींग के जाते हैं, ऊपर से फिर बारिश होती है, फिर कीचड़ होती है, रास्ता ही नहीं है जाने के लिए। क्या कह रहे अंधी सरकार अंदर आ जा। क्या करते कुछ किया उन्होंने आपके लिए? देश में है क्या यहाँ पे, देश में है क्या हमारे में? ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, एक बार में सरकार को होना चाहिए, बस दूसरी बार में कुछ नहीं हो रहा। बताओ एक बात बताइए, आप तो डेली गाड़ी चलाते हैं, यहाँ पर गड्ढे बहुत है क्या पानी के अंदर? बच्चे में कह रहा स्कूल जाने से पहले सुबह सोचते हैं कि गिरेंगे कैसे हम, कोई रिक्शे में बैठता नहीं है, बच्चे पैदल जाते हैं। ये कीचड़ देख रहे हो आप, देखो ना, देख रहे हो ना, कीचड़ की वजह से हो रहा है। क्या क्या दिक्कतें होती है भैया आप लोगों को यहाँ पर? दिक्कतें तो बहुत सारी हैं। 2024 से भी पहले से 2023 से काम चल रहा था, सीवर का काम चल रहा था यहाँ पे, जो सेंटर में से सीवर डाला था, बहुत डीप सीवर डाला है जी। तो उस वजह से इन्होंने कोई मैनेजमेंट तो की नहीं कि कोई अल्टरनेट रास्ता दे दे बुराड़ी वालों को निकलने के लिए बाहर से। एक भलसवा डेयरी से रास्ता जाता है, वो भी बिल्कुल टूटा हुआ है। एक स्वरूप नगर से रास्ता बाहर निकलता है, वो भी टूटा हुआ है। और ये भी रोड पूरी नथुपुरा से आगे केशवपुरम तक पूरा रोड टूटा हुआ है। और 2.5 साल हो चुके हैं अब तक। जो एमएलए है यहाँ के 2-2 महीने करके टाइम बढ़ाते जा रहे हैं। अब उन्होंने अक्टूबर का टाइम दे दिया है। यहाँ पे करीबन 3-3.5 लाख लोग रहते हैं जी। और जिनको डेली कम्यूट करने में आप देख रहे हो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और अभी तो पी कार्स भी नहीं है, सुबह पी कार्स में यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इवन की बस भी फंस गई थी यहाँ पे। और ऑटो और टू व्हीलर, वो देखो टू व्हीलर वालों का बहुत बुरा हाल है। एक बार उधर दिखाइए। टू व्हीलर वालों का बहुत बुरा हाल है और गिरते हैं हर रोज गिरते हैं। हर रोज 8-10 आदमी हर रोज गिरते हैं। आम बात हो गई है, आम बात हो गई है। ऑटो पलट जाते हैं, देखो और रॉन्ग साइड से आ रहे हैं सभी, आने को मजबूर है सभी, क्योंकि लोगों के पास रास्ता नहीं है। अभी कह रहे हैं बनेगी, अभी जो ये नाले हैं, ड्रेनेज सिस्टम पूरा बिल्कुल बेकार हो चुका है। यहाँ ड्रेन का कोई सिस्टम मतलब है? पहले था, जैसे रोड थी पहले था, पंप लगा के पानी निकल जाता था। अब नाले भी बहुत जगह से बैठ गए हैं नीचे नाले। अच्छा एक बात बताइए, पैदल वालों को तो दिक्कत होती ही होती है। मैंने सुना कि यहाँ पर ये भी बताया गया कि ये जो पानी भरे हुए हैं, इनके अंदर कहाँ पर गड्ढा होगा ये भी किसी को नहीं पता। नहीं बता सकते हो, अभी कहीं नहीं बता सकते, क्योंकि जो वाटर लेवल है उसके नीचे तो सब आपको इक्वल दिखेगा। और एकदम से ढप से गड्ढा आता है और कितना गहरा ये भी नहीं पता। बहुत से ऑटो तो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, क्योंकि सीएनजी वाले ऑटो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और गाड़ियों का बुरा हाल है। लोगों ने 1-1 साल हो गए गाड़ियां अपनी पार्किंग में लगा रखी हैं। जो किराएदार है यहाँ पे रहते थे वो सब बुराड़ी छोड़ के जा चुके हैं। कोई नया आदमी यहाँ पे आने को तैयार नहीं है। जो पुराने हैं, वो जो पुराने बाशिंदे हैं, बस वही यहाँ पे फंसे हुए हैं और किसी ना किसी तरीके से अपना मतलब लाइफ जी रहे हैं। यहाँ पे जीने की कोई कंडीशन ही नहीं बची। अब तो 2 साल हो गए, बहुत ही बुरी हालत हो रही है। देखिए उनकी बाइक फंस गई थी तो वो जो है अब ऐसे ही उतर के वो जो है अब स्टार्ट कर रहे हैं। क्या हुआ भैया, बाइक फंस गई थी? हाँ मैडम, गाड़ी फंस गई थी। क्या हुआ, अंदर पानी चला गया क्या? हाँ, पानी यहाँ पे बहुत गहरा गड्ढा है। गहरा गड्ढा है? हाँ, आधी गाड़ी डूब रही है। हाँ, रोड डेली। तो यही एकमात्र रास्ता है क्या यहाँ से जाने का? आगे भी रास्ता है लेकिन वहाँ पे जाम रहता ज्यादा। जाम? ये मेन रोड है। ये मेन रोड है आपकी? तो मेन रोड की ऐसी स्थिति गोवा बनी हुई है। हाँ मैम। तो एक बात बताइए, अब आप कैसे स्टार्ट करेंगे? मतलब अब ऐसे ही जाएंगे इसी पानी के बीच? हाँ, ऐसे ही जाते हैं। ठीक है। तो देखिए लोग जो है अपनी इनकी बाइक या और भी जिनके पास वाहन है वो इसी पानी में खराब भी होती है, रुकती भी है, और फिर वो पैदल उतर कर, बाइक से या गाड़ी से उतर कर उसमें धक्का लगाते हैं और फिर उतर कर जो है वो आगे पीछे जहाँ भी उनको करनी होती है। देखिए वो कितनी उनको मशक्कत करनी पड़ रही है अपनी बाइक स्टार्ट करने में। तो यहाँ की फिलहाल की स्थिति जो है वो ये है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि त्योहारों का समय है तो यहाँ पर लोगों को और ज़्यादा दिक्कतें जो है वो फेस करनी पड़ रही है। बहरहाल बुरारी से हमारी ये रिपोर्ट थी। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी
आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और एक बार वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगी कि एक बार आप चारों तरफ का हाल जो है यहाँ दिखा दें कि कितनी ज़्यादा तादाद में जो है लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। और ये जो है यहाँ की रोज़ की कहानी है और यहाँ उम्र का पैमाना नहीं है, यहाँ हर उम्र के व्यक्ति आपको मिलेंगे। चाहे आप वो ये महिला देख लीजिए, बूढ़ी महिला जो अपनी सलवार उठाकर मशक्क़त करती हुई आगे जा रही हैं कि उनके कपड़े ना भीग जाए। चाहे आपने बच्चे देखे कि वो देखिए एक छोटा सा बच्चा, उसकी पैंट पूरी भीग गई है और वो हाथों में सामान लिए यहीं से जो है आगे बढ़ रहा है। तो ये बुरारी की यहाँ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम चीज़ हो गई है और लोग जो है इसको अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं नॉर्मल मान चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।